एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो मैंने ये कर्टन रेज किए थे देखने के लिए कि ताज सेंटा क्रूज का व्यू क्या है, पर कुछ व्यू नहीं है, इट इज़ नो व्यू बेसिकली। सो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। आज सुबह हमारी फ़्लाइट थी, हम लास्ट 2 डेज़ से मुंबई में हैं। हम लोग जब लैंड किए थे, हम लोग आए थे या बेगमपेट से आए थे एंड उसके बाद से हम 2 दिन से यहीं पे थे। हमारी एक बार पुणे की फ़्लाइट होनी थी, वो भी नहीं हुई क्योंकि एयरक्राफ्ट में टेक्निकल स्नैग हो गया। और आज भी हमारी फ़्लाइट थी, मतलब वो लगा कि कल रिजॉल्व हो जाएगा। आज हमारी अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर था 6:30 बजे का मुंबई से पटना, जो कि कैंसिल हो गया क्योंकि एयरक्राफ्ट का वो स्नैग ठीक नहीं हुआ। तो अब वो स्नैग थोड़ा टाइम लेगा, सो गोइंग बैक होम बिकॉज एयरक्राफ्ट को टाइम लगेगा ठीक होने में। सो वी ऑल आर गोइंग बैक टू दिल्ली नाउ। आई एम गोइंग टू माई होम बेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी जो यहाँ पे भी था। और ऑब्वियसली मैं थोड़ा सैड भी हूँ, पता नहीं क्यों, बिकॉज थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है फ्लाइंग करते करते सबसे। और लेकिन घर जाने की उतनी ही खुशी है बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई सिस्टर, हर बेबी एंड सो आई एम गोइंग बैक नाउ। और मैं अपनी पेंडिंग चीज़ें करूँगी दिल्ली में मीन वाइल, जब तक एयरक्राफ्ट ठीक नहीं हो जाता, बिकॉज मुझे अपनी करनी है सिक्योरिटी की ट्रेनिंग और DGR की ट्रेनिंग। सो आई विल जस्ट फिनिश ऑल दैट वर्क। अभी हमारी फ्लाइट 7 बजे की है और अभी बजे हैं ऑलमोस्ट लाइक 1:30 बजे है अभी। तो अभी टाइम है हमारे पास में, हमें एयरपोर्ट जाना है, कुछ सामान है एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो वापस रखना है, मुझे एयरक्राफ्ट का फ़ोन वापस रखना है एंड देन उसके बाद में हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाएंगे। उससे पहले में भी हम लोग कहीं जाएँ। आई एम वेयरिंग दिस टॉप एंड मैंने जैकेट जो है कैरी कर लिया है। दिल्ली पहुंच के मैं एक्चुअली इनर और सब कुछ पहनूंगी, बट अभी के लिए मुझे लगा कि दिस इज़ अप्रोप्रिएट। वैसे भी बैग इतना हैवी हो गया था, उसमें सारे फॉर्मल्स हैं। तो मेकअप की बात करें तो मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है। आई जस्ट अप्लाई डू माई CTM एंड मैंने थोड़ा सा बस टिंट लगा लिया। ये फंस गया CM। और ये थोड़ा सा बिल्कुल ब्लेंड ना लगे, पर क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने रात तक ये सब चल रहा था। हमारी फ़्लाइट थी कि फ़्लाइट हो रही है या नहीं हो रही है, सब कुछ करते करते फाइनली 5 बजे डिसाइड हुआ कि फ़्लाइट नहीं हो रही है। तो मैं 5 बजे सोने गई हूँ बिकॉज 6:30 का डिपार्चर था। तब से चल रहा था कि होगी नहीं होगी, ऐसे कर लेते हैं, उस एयरक्राफ्ट में कर लेते हैं, बट फाइनली कुछ भी नहीं हुआ। एंड बट ऑब्वियसली फिर मैं 5 बजे सोई थी और फिर अब मैं 11 बजे उठ गई थी। तो और नींद मतलब रात की नींद रात की होती है, तो और तो कुछ बहुत जल्दी में हुआ पैनिक में। फिर हमें पता चला कि हमें एकदम से दिल्ली जाना है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं मीन्स इतना फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ। इट वॉज अ अमेजिंग स्टे, आई लव दिस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ताज सेंटा क्रूज़ की। थोड़ी सी चीज़ें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि देखो आप, मतलब ऑब्वियसली टी कॉफ़ी सेक्शन वगैरह जो है ना इनका, मतलब इसमें वही टेटले वगैरह, बिकॉज ऑब्वियसली टाटा का है तो अपनी ही चीज़ें प्रमोट करते हैं, उतनी फैंसी नहीं है। इनफैक्ट मतलब जो फर्नीचर वगैरह भी है ना, इट इज़ नॉट सो एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब आपको रूम फैंसी लगेगा, ठीक है। सो वी गोइंग टू द रिसेप्शन नाउ। माय कैप्टन्स आर वेटिंग। तो मैंने आपको रात का व्यू दिखाया था, आई जस्ट गोना शो यू, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखिए इनका कितना प्यारा व्यू है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मुझे ये कैप्चर करना था कल से, इस मैंने आपको कल रात को दिखाया नहीं। सो बिकॉज हम लोग आए थे तब यहाँ पे वेलकम ड्रिंक थी, और फिर जब मैं बहुत रात को आई उस टाइम मैंने शूट नहीं किया। फिर जब मैं बहुत रात को आई तो मैंने लाइक तब मैं यहाँ पे कुछ था नहीं। सो दे व्हेनेवर यू कम टू ताज सेंटा क्रूज दे हैव अ डिफरेंट ऑप्शन लाइक आम पन्ना, जीरा मसाला, देन दे हैव कोकुम शरबत, आमला जिंजर एंड देयर इज़ वन मोर ड्रिंक, ये मुझे पता नहीं है, इसका लेबल नहीं दिख रहा। सो आई विल गोना हैव दिस आमला जिंजर बिकॉज आप लोगों को मैंने बताया कि आई हैव नॉट स्टार्टेड माई डे येट। जनरली आई स्टार्ट विद नींबू पानी और लाइक लेमन जूस इन हॉट वाटर, बट वो मैंने अभी तक नहीं लिया है बिकॉज एकदम से उठ के रेडी होना पड़ा। तो मेरे को लग ही रहा था कि आई डोंट टू स्टार्ट माई डे विद समथिंग अनहेल्दी, सो आई चूज दिस आमला जिंजर फॉर मी। सो हम आए हैं औरिका होटल और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ हमारा यहाँ पे सामान था जो यहाँ पे ही रह गया था जब चेकआउट किया था, और जो कैप्टन का भी था वो, तो हम वो सामान लेने के लिए आए हैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वो सामान लेके, बिकॉज एयरक्राफ्ट का सामान है। तो कल हम लोग शिफ्ट हुए थे ताज सेंटा क्रूज और जो कैप्टन है मेन PIC वो यहीं पे थे, तो अपना कुछ सामान यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो ही हैज़ आस्क्ड अस टू टेक दैट थिंग विद अस बिकॉज वो एयरक्राफ्ट का सामान है। इसके बाद हम जाने वाले हैं कलीना गेट नंबर 8, हम वो सारा सामान एयरक्राफ्ट पे रखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद देखते हैं, बिकॉज हम लोगों से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ बिकॉज इतनी जल्दी दिस वाज नॉट प्लान। सो वील गो टू सम प्लेस वेयर विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। सो टुडे इज़ नथिंग मच, नथिंग मच मीन्स सिर्फ एक ही चीज़ बहुत अच्छी है कि आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। सो एंड या इट्स बीन लॉन्ग, सो आई विल गो देयर, बट मैं मुंबई में हूँ एंड आई सो वॉन्टेड टू लाइक
गो टू सिद्धिविनायक मंदिर जाना था मुझे, एंड वो सब हो नहीं पाया उस तरीके से. आई होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी नेक्स्ट विजिट पे मैं ये सब चीज़ें करूँगी. आई एम हैविंग माई ड्रिंक दिस जो मैंने ताज से लिया था आंवला जिंजर, इट इज़ वेरी गुड. एंड मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ही लेके. तो मैं अभी ये पी रही हूँ. मुझे कैप्टन से कॉल आया, वो कॉफ़ी लेके आ रहे हैं, तो आई हैव कॉफ़ी देन आफ्टर दिस. एंड मतलब अभी कुछ और तो खाया नहीं थी, ऐसे डे स्टार्ट कर देते हैं. हम लोग आ गए हैं जनरल एविएशन टर्मिनल. Here we are. सो अभी हम लोग यहाँ पे सामान रखने के लिए आए हैं. वी आर गोइंग टू द एयरक्राफ्ट. मैं एयरक्राफ्ट पे नहीं जा सकती बिकॉज आई डोंट हैव पास. मैंने अभी भी बड़ा पाव खाया और अब मैं खा रही हूँ डोसा. हम लोग पहुंच गए हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट और हम लोग चेक इन करवाने के लिए जा रहे हैं अकासा एयरलाइन. अभी बजे हैं 5 और हमारी फ़्लाइट है 7 बजे. सो ये है मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट. वी आर एट टर्मिनल 1 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल. जनरली आपने मेरे को देखा है हमेशा VVIP एयरपोर्ट कलीना गेट नंबर 8 से जाते हुए जब हमारी चार्टर फ़्लाइट होती है. बट आज हमारी है कमर्शियल फ़्लाइट बिकॉज वी गोइंग बैक टू होम. ओके हम लोग हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे. मैं आप लोगों को ये बता रही थी. तो यू नो ये भी एक चीज़ है जो हमेशा लोगों को लगता है कि मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ और आप लोग बोलोगे कितनी बार ये रिपीट करती है. बट या दिस इज़ द ट्रुथ. लाइक आप बीइंग अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू लोगों को लगता है इट्स वेरी फैंसी और हमेशा. पर आप देखो कल मतलब 2 दिन हम बॉम्बे में थे, उसके बाद भी 2 दिन बॉम्बे में रहने के बाद भी लाइक वी कुड नॉट गो आउट. ओके क्योंकि परसों हमारा फ्लाइट हुआ, हम लोग ऑल सेट रेडी होके गए पर वो फ़्लाइट नहीं हुई. कल हमारे पास दिन था पर होटल चेंज एंड देन एयरक्राफ्ट टेक्निकल स्नैक बिकॉज ऑफ दैट मतलब नहीं हो पाया. रात को हम मुश्किल से झो गए. और अभी भी आज के लिए वी वर प्लानिंग दिस थिंग कि मे बी ऐसा प्लान था कि मे बी हम लोग आज कुछ कहीं ना कहीं जाएंगे या फ़्लाइट होगी हमारी पटना के लिए जो फ़्लाइट नहीं हुई. ठीक है. एंड अब एकदम से पता चलता है कि मैं वापस जाना है. बट हाँ वी ऑल आर वेरी हैप्पी. मेरे को अभी भी कॉल आया है और जिससे मुझे पता चला है कि ऑन 24th आई हैव अ फ्लाइट. सो अगेन आई हैव टू बी बैक एंड टुडे इज़ 21. सो आई जस्ट हैव लाइक 2 days इन माई हैंड. 2 days 22nd 23rd 24th को आई हैव माई फ्लाइट. तो आई विल बी अगेन कमिंग बैक. एंड क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है एंड दैट चार्टर दिस गाय मतलब they have approved me as a cabin crew. They don't want to change the crew. So because of this I am just getting 2 days in my home and then again I'll be out for flying. So and अभी हम लोग हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और मेरे कैप्टन्स ले रहे हैं लिकर बिकॉज दे बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिकर. एंड उसके बाद हमारी 7 बजे फ्लाइट है यहाँ से एंड आई एम गोइंग बैक टू होम. और मैंने अपने घर पे ये बताया नहीं है बिकॉज आई वांट टू गिव देम अ सरप्राइज. सो या बट सुबह मैं बहुत ऑफ थी, कल मैं बहुत ऑफ थी. अभी आई एम फीलिंग मच बेटर. सो मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किस किस को कौन कौन ये चीज़ रिलेट करता है कि sometimes it takes a lot to sink that feeling कि it is actually happening जब कुछ होता है and you're not mentally prepared. तो मेरे साथ में ये होता है कि if I'm mentally prepared it is easy for me to go with that plan. but अगर मैं mentally prepared नहीं हूँ like कल मुझे मेरे लिए दिन चाहिए था जहाँ मेरे को सिद्धिविनायक मंदिर जाना था एंड जूहू जाना था एंड वो नहीं हो पाया. इट वॉज सो मच क्योस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अपसेट. मैं रात को गई भी बट आई वॉज नॉट देयर. मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया, मैं वहाँ बीच पे गई, मैंने ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बनाई, मैंने कुछ खाया भी नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट मी. बट आज सुबह मतलब आई जस्ट मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि नो दिस इज़ द फैक्ट एंड इसीलिए अभी एयरपोर्ट के बाहर मैंने अपना पूरा महाराष्ट्र खाना एंजॉय किया. ओके द ट्विस्ट इज़ कि हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं और मुझे पता चल रहा है कि आई हैव माई फ़्लाइट अगेन बैक टू बॉम्बे क्योंकि जो हमारा टेक्निकल स्नैक था वो ठीक हो गए हैं एंड नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं बोर्डिंग करवा चुकी हूँ, सब कुछ करवा चुकी हूँ एंड दे वांटेड मी टू ऑफलोड कि मैं अपना बैग निकाल लूँ और मैं यहीं रुक जाऊँ बिकॉज कल हमारी फ़्लाइट है सुबह 11:30 विच इज़ अ चेक फ़्लाइट एंड उसके बाद में देयर इज़ अ पैसेंजर फ़्लाइट फ्रॉम हेयर टू बेगमपेट. लेकिन मैं अपना बोर्डिंग करवा चुकी हूँ बैग और मुझे घर जाना है. अब 18-20 डेज़ हो गए हैं तो मैंने उनको ये बोला है कि लेट मी गो बिकॉज द फ्लाइट इज़ बुक, माई बैग इज़ चेक इन. मैं जाऊँगी एंड देन मैं 3 बजे की जो यहाँ की फ़्लाइट है उसके लिए मैं वापस आ जाऊँगी.
सो नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट यू नो व्हाट मतलब कैसे प्लान करना है। और अगर ये होता है, अगर कल का प्लान ये एक्टिवेट है, तो मेरे लिए अभी तक तो ये तो मैं अपने घर जाती, आई हैव 2 days, तो मैं कल अपनी सिस्टर के घर जाती। बट नाउ द थिंग इज़ कि बिकॉज अगर उन्होंने ये प्लान एक्टिवेट किया है, तो इसके लिए मैं अपने घर जाऊँगी, अपना बैग अनपैक करूँगी, अपनी चीज़ें डालूँगी, उसके बाद मैं नोएडा जाऊँगी बिकॉज मेरी सिस्टर से मिलना है। एंड मुझे आई वांट टू मीट माई पेरेंट्स ऑल्सो। आई डोंट नो, सी you know it is so like you know it is so unplanned, so non-scheduled, like you know कि आप अपने लिए कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। आई वॉज लाइक जस्ट लिटिल ट्राइंग टू बी ओके एंड अगेन आई एम लाइक नाउ फीलिंग व्हाट इज़ दिस, लाइक यू नो एक रात के लिए भी, मतलब एक रात में हाउ विल आई मैनेज। आई विल लैंड अराउंड 9, देन उसके बाद मैं घर जाऊँगी, मुझे अनपैक करना है, मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मेक ऑल दिस हैपन, बट लेट मी जस्ट सी हाउ। या मेरा मन कर रहा है मैं लैंड करके सीधा अपनी सिस्टर के घर जाऊँ एंड आई सरप्राइज हो एंड आई शुड नॉट गो माई होम। सो लेट मी जस्ट, मैं एक बार दिल्ली लैंड करती हूँ, मुझे बोला गया दिल्ली लैंड करके देखो ना अपडेट मी कि हाउ दे हैव प्लान दिस थिंग्स फॉर मी। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। वी आर गोइंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, ये क्या है? बोइंग है ना? बोइंग है ना? 737 है। ओह अच्छा। सो गाइस मैं एयरक्राफ्ट तो दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं कॉल पे, कि मेरा मिस हो गया, यहाँ से दिख नहीं रहा, बट दिस इज़ यहाँ थोड़ा तो दिख गया ना, कासा बोइंग 737। We are on board and about to take off. Come to caption. मेरा कासा का एयरक्राफ्ट, हम लोग इस एयरक्राफ्ट से आए हैं विच इज़ बोइंग 737-8-200 एंड वी आर आफ्टर 20 days फाइनली वी आर एट दिल्ली और वी गोइंग टू होम। वी आर बैक टू दिल्ली एंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जनरली मैं दूसरे स्टेशन पे जाती थी तो मुझे फील आती थी कि मतलब हम किसी अननोन उसमें आए हैं सिटी में, ठीक है। आज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे दिल्ली में आके ऐसे फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है हम किसी अननोन सिटी में आए हैं सर। घर आ चुकी हूँ और इतने दिनों बाद आई हूँ और इतनी प्यारी जर्नी थी, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी थी। मतलब दिस वाज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस एवर, बिकॉज मैं इतने लंबे ट्रिप पे कभी भी नहीं गई हूँ। मतलब मैं गई हूँ बिफोर माई मैरिज, मे बी मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी, बट दिस वॉज अ डोमेस्टिक ट्रिप, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई बीन टू स्मॉल प्लेसेस बट यू नो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। इनिशियली व्हेन आई वेंट इट वाज ओनली फॉर 1-2 days, आई डिडंट नो इट वुड बी। मैं तो इतना पैक करके भी नहीं, इतना बैग भी नहीं लेके गई थी, बट बीच में सिर्फ मैं एक बार दिल्ली आई थी। हाँ बीच में एक दिन के लिए आई थी, आपको याद होगा मेरे आप लास्ट व्लॉग देखोगे, बट वो कुछ घंटे का स्टे था। और मैं घर आके मतलब आई वाज जस्ट यू नो आई जस्ट सैट एंड यू नो आपको थोड़ा सा सिंक नहीं होता कि अरे आप एकदम से आपका वो होटल का रूम चेंज हो गया है, नाउ इट्स ऑल योर होम एंड सारा मतलब हर चीज़ मतलब घर है बेसिकली। सो नाउ या आई एम लाइक ऑल बैक एंड बट यू नो इट इज़ वेरी, मेरे को हो सकता है कल शाम को फ्लाई करना पड़ जाए। मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ कि परसों की फ़्लाइट है तो मैं कल परसों सुबह ही जाऊँ और कल शाम को नहीं जाऊँ। सो या आई जस्ट यू नो आई सी हाउ इट गोज़। पर मुझे अभी फटाफट अपना चेंज करना है, बैग अनपैक करना है, नया बैग लगाना है, अपना घर ठीक करना है। लाइक यू नो ये भी बीइंग मैरिड एंड बीइंग कॉर्पोरेट क्रू ये भी एक जर्नी होती है कि मतलब इतने दिन से बाहर थी, दो आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग फॉर ग्रॉसरी विद माई हाउस हेल्प, कुक एवरीथिंग। मैं सब कुछ मेरे को एकदम स्पिक एंड स्पैन चाहिए होता है, तो मैं हर दिन अपनी मेड से कोऑर्डिनेट करती थी, लाइक हाउस हेल्प से कोऑर्डिनेट करती थी। सो मेड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, हाउस हेल्प, यू नो दैट्स अ मोर रिस्पेक्टफुल वे। अपनी हाउस हेल्प, अपनी जो भी आप पहले काम करते हैं उनको हाउस हेल्प बोलिए, और जो कुक है उसको कुक बोलिए, तो उनको भी अच्छा लगता है। यू नो यू शुड ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट। तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बैग अनपैक करूँगी और मुझे कल अपनी सिस्टर से मिलने जाना है। आई एम सो एक्साइटेड, पर मैं एक्साइटेड नहीं हो रही। जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ काम ख़राब हो जाता है। मैं तो उसको सरप्राइज़ देने वाली हूँ, उसको अभी तक नहीं पता कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और लाइक यू नो यस और मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। तो कल मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, उसको और उसकी बेबी को मिलूंगी एंड यू नो वो मेरी बेबी भी है, ऑब्वियसली मेरी यू नो बेबी एंजल है वो, और मैं इतनी एक्साइटेड थी उससे मिलने के लिए। तो मैं कल जाके उससे मिलूंगी एंड होपफुली मुझे कल की रात यहाँ रुकने को मिले ताकि मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँ और फिर परसों मैं फ़्लाइट पर निकल सकूँ। तो मैं क्विकली रेडी होती हूँ, मतलब फ्रेश होती हूँ, अपने काम करती हूँ एंड सो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और आपने देखा आज का मेरी जो जर्नी थी
इट वॉज सो अप एंड डाउन। मतलब ताज सेंटा क्रूज़ में रहते हुए भी, ताज में रहते हुए भी बफ़े खाने को नसीब नहीं हुआ ब्रेकफास्ट का, क्योंकि ऑब्वियसली रात भर इतना कुछ चल रहा था। 5 बजे मैं सोई एंड देन यू नो वी एंड अप मिसिंग द ब्रेकफास्ट एंड तो बस होटल तो इतना मैं देख पाई, उतना देख पाई। उसके बाद में हम दूसरे अपने लास्ट पुराने होटल में गए एंड देन हम एयरपोर्ट कैसे गए, बट वो बहुत अच्छा था जो शाम को हम लोगों ने। तो कभी भी आप लोग कलीना गेट नंबर 8 जाओ, और उसके बाहर ही उस एयरपोर्ट के वहाँ पे ही उस रोड पे ही मिलिट्री कैंप जो है वहाँ पे एक ओम साई होटल है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, होटल नहीं है। तो कभी भी किसी क्रू को, जो कॉर्पोरेट कैबिन क्रू है, उनकी लास्ट मोमेंट फ्लाइट है और बिल्कुल टाइम नहीं है स्विगी ओला करने, स्विगी जोमेटो करने का भी, तो आप लोग वहाँ पे जाके उनकी वड़ा पाव, माई गॉड 15 रुपीज़ का वड़ा पाव था वो, बट इट वॉज वर्थ इट। आप मानोगे नहीं, मैंने एक वड़ा पाव वहाँ खाया, पैक करवाया, और मैंने फ्लाइट पर भी वड़ा पाव खाया। मतलब इट्स सो अमेजिंग। और मेरे को लग रहा था 50 रुपीज़ का, मतलब 15 रुपये में क्या मिलता है हमारे यहाँ पे, मतलब 10 रुपये का समोसा मिलता है, उससे इतना फीलिंग नहीं होता, पर उनका वड़ा पाव 15 रुपये में इतना अमेजिंग होता है। जो मैंने डोसा लिया था, इनफैक्ट मैंने वो खाया भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अजीब सा बनाया था। वो बहुत मैंने एक्चुअली मसाला डोसे को उनको सब्जी डालने को बोल दिया, बहुत स्पाइसी कर दिया उन्होंने। मिसल पाव बहुत अच्छा था। नेक्स्ट टाइम मैं मिसल पाव खाने वाली हूँ, जब भी मैं वहाँ जा रही हूँ मैं मिसल पाव खाऊंगी, और मैं वड़ा पाव तो खाऊंगी पक्का। अगर आपको मेरा आज का ये पूरा दिन अच्छा लगा है और आपने मुझसे कुछ सीखा है, मैं आपको कुछ बता पाई हूँ कि बीइंग इंडिपेंडेंट एंड यू नो बीइंग इन दिस जॉब, हाउ यू नो इट्स अप एंड लो, अप एंड हाई जर्नी। सो अगर आपको मैं कुछ बता पाई हूँ और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। प्यार देने के लिए आपको क्या करना है, मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑन दैट नोट फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। लॉट्स ऑफ लव। कल मिलते हैं नए और एक्साइटिंग दिन के साथ, बिकॉज आई एम गोना डू समथिंग बिग फॉर माई सिस्टर।